नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 18 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूझ सार भी साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो सरकार के कार्यों का प्रकाशन होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों मेरा प्रयास है कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप के अंदर मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है वुशु। और साथियों जूडो से संबंधित अगर प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अपने को तैयार करना है। यानी अब अपने करंट अफेयर्स का ये जूडो का बन रहा है और वुशु से संबंधित भी अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं तो हमें साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनको तैयार करना है। आपसे पूछा है कि दिल्ली के अंदर आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप थी, उसके अंदर अपने प्रदेश की हैं साथियों मोनिका चौधरी। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मोनिका चौधरी के द्वारा साथियों गोल्ड जीता गया है। मोनिका ने, अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है, तो साथियों 48 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर मोनिका चौधरी के द्वारा गोल्ड जीता गया है। 78 किलोग्राम में साथियों सरुति ने है जो रजत पदक जीता है और 90 किलोग्राम के अंदर साथियों आराध्य चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोल्ड जीता है मोनिका जी ने 48 किलोग्राम में, इसके अलावा 78 किलोग्राम के अंदर सरुति ने रजत जीता है और साथियों 90 किलोग्राम के अंदर आराध्य चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। और इसके अंदर साथियों एक गोल्ड, एक रजत, एक कांस्य। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। जो तीनों क्वेश्चन बन रहे थे किस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा साथियों मोनिका चौधरी ने जो गोल्ड जीता है, इसके बाद इन्होंने साथियों सीनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। प्रदेश सरकार ने किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ही पता है कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इसके बाद साथियों इससे पहले जो किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी सरकार के द्वारा साथियों जो अधिकारी हैं यानी आयोग के अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त किया गया था। 7 विभागों के अंदर साथियों जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे। आपसे पूछा है किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा CR चौधरी को बनाया गया है। इसके अलावा साथियों जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के प्रेम सिंह को बनाया गया है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष साथियों बनाया गया है राम गोपाल को। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष साथियों प्रहलाद टाक को और देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष साथियों बनाया गया है ओम प्रकाश को। ये 7 अध्यक्ष हैं साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसान आयोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा साथियों जो माटी कला बोर्ड है वो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रहलाद टाक को और देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ओम प्रकाश को बनाया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना को पूरे प्रदेश में कब लागू किया जाएगा? लिख लो साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। छपने लायक साथियों ये क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मां वाउचर, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री मां वाउचर जो योजना है उसको पूरे प्रदेश में कब लागू किया जाएगा? तो साथियों अप्रैल के अंदर इसको पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। अब अपने बात करें साथियों मां वाउचर जो योजना है इसके अंदर है क्या? इसमें साथियों गर्भवती महिला प्राइवेट सेंटरों में है जो मुफ्त सोनोग्राफी करा सकेगी। इसको साथियों अभी जो ये मां वाउचर परियोजना है उसको साथियों पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर फलौदी में इसको शुरू किया गया है और अप्रैल से साथियों पूरे राजस्थान के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जाएगा। कंफर्म साथियों ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर को देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में
नामित किया गया है कि प्रदेश के किस उल्कापिंड प्रभाव क्षेत्र को देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ क्षेत्र 12 को साथियों अधिसूचित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको किया गया है? रामगढ़ क्षेत्र 12 को साथियों अधिसूचित किया गया है। भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्षेत्र रामगढ़ 12 को आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। इस पर साथियों जो अपना YouTube है उस पर एक प्रॉपर सेशन है जो सर के द्वारा लिया गया है कि किस प्रकार है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि सदा काल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सदा काल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर किया गया। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 9 मार्च को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में सदा काल कर लेना साथियों, यहाँ पे सदा काल गुजरात कार्यक्रम का आयोजन है जो किया गया था। इसके अंदर साथियों अपने मुख्यमंत्री जी हैं भी वर्चुअली रूप से जुड़े थे, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रदेश में जोजड़ी नदी के दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ बनाने के लिए किस देश की तकनीक को अपनाया जाएगा? तो इजराइल की। साथियों इस पर अपने कल भी बात की थी, लेकिन कल कुछ चीजें साथियों मेरे को और मिली है तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूं। आपसे पूछा है कि प्रदेश में जोजड़ी नदी के दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ बनाने के लिए साथियों किस देश के साथ? ये तो अपने पढ़ चुके थे कल। किसके साथ है? इजराइल के साथ। सुजस में मैंने कहा था आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है उसके द्वारा साथियों जोजड़ी नदी के पुनरुत्थान के लिए 172.58 करोड़ रुपए का जो बजट है स्वीकृत किया गया है। और इसका साथियों जो शिलान्यासन कार्य है उसकी भी आधारशिला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा रखी गई है। इसके अंदर साथियों जो बजट है वो इंपॉर्टेंट है। 60% तो साथियों इसके अंदर यानी केंद्र सरकार वहन करेगी। ये देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये चीजें मेरे को कल प्राप्त हुई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यानी जो 172.58 करोड़ का जो बजट है उसके अंदर साथियों 60% तो वहन करेगी केंद्र सरकार और 40% अपनी राज्य सरकार है जो वहन करेगी। ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव, तो ये तो आपको ही पता साथियों 19 व 26 अप्रैल को होंगे। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? तो साथियों सभी संभाग मुख्यालय के अंदर उद्यमियों की सहायता के लिए साथियों एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र हैं जो स्थापित किए जाएंगे। इससे जो उद्यमी है साथियों किस प्रकार से वो अपना कार्य कर सकते हैं उनकी समझ जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपने साथियों सूजस के अंदर देखते हैं। सूजस के अंदर साथियों यही बताया गया कि लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। मतदान के अंदर मतदान 19 व 26 अप्रैल को, मतगणना 4 जून को होगी। राज्य भर में आज से आदर्श आचार संहिता है जो प्रभावित हो चुकी है। बांसवाड़ा जिले के 165 बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 26 अप्रैल को है जो इसके बारे में बताया गया है। प्रदेश में 5,32,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 2019 के मुकाबले बड़े 46 लाख से ज्यादा मतदाता, इसके अंदर यही बताया गया है। तो साथियों अपने जो 25 सीटें हैं उनके लिए चुनाव होना है, ये तो आपको ही पता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।